नियमों का पालन ना करते हुए भ्रष्टाचार प्रचुर मात्रा में था, दिल्ली की जनता को गंदा पानी पिला दिया। उसका उदाहरण मेरे यहाँ भी एक है। ये ठीक कहा लवली जी ने कि लोगों ने बड़े बड़े बातें करते थे क्योंकि हर बार विषय बढ़ा चाहिए दिल्ली की जनता को, लेकिन इस बार तो गंदा पानी पिला दिया पूरी दिल्ली को और दिल्ली की सारी सड़कें तोड़ दी। ऐसा हुआ कैसे कि इनकी सोच ठीक नहीं थी, नीयत ठीक नहीं थी और कार्य कराने के पैमाने ठीक नहीं थे और सीवर डाले गए, सीवरों में घोटाला हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियां टेक ओवर कर लिया, सफाई पूरी नहीं करवाई, उससे ढंग से काम नहीं हुआ। मैं एक उदाहरण दिया खाली एक विभाग का। दिल्ली पहली बार देख रही है कि दिल्ली शहर तो पूरे देश की राजधानी उदाहरण है, यहाँ की सड़कें कभी जिंदगी में ऐसी नहीं हुई। सड़कें हमारे जीवन में कभी मैंने सड़कें ऐसी दिल्ली की देखी नहीं। और 93 से 98 के बीच में मदनलाल खुराना साहब ने और साहिब सिंह साहब ने दिल्ली का नेतृत्व किया और क्या सुविधाएं दी और कितना काम किया उन 5 सालों में। आगे मुख्यमंत्री जी शीला जी ने भी काम को आगे बढ़ाया, लेकिन इस 10 साल के अंदर दिल्ली की हवा खराब, सड़क खराब, पानी खराब, यातायात व्यवस्था खराब और भ्रष्टाचार के जो नाम पर आए इतना भ्रष्टाचार किया, जबरदस्त कमाल हो गया, सारी हदें पार कर दी। तो जो सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इसमें जो अनियमितताओं का उल्लेख इसमें है कि शराब की टू टेकिंग का उद्देश्य पूरा नहीं, इतने सारे विषय इसमें हैं जिनमें अनियमितताएं की गई हैं। इसका विस्तार से अध्ययन करके इसके ऊपर चर्चा होगी। तो इसमें विसंगतियां और इनका उद्देश्य एक ही रहा कि कैसे पैसा बटोरा जाए और पैसा बटोर करके कैसे दिल्ली और देश के अंदर देश में विस्तार हो मेरी पार्टी का और प्रधानमंत्री मैं बनूं, इस दिशा में इसने काम किया। दिल्ली के लोगों की दशा सुधरे, दिल्ली के लोगों को समस्याओं का हल हो, दिल्ली बेहतर शहर हो, इसके बारे में विचार नहीं किया। उसका एक ही टारगेट था कि वो मैं देश का प्रधानमंत्री कैसे बनूं और उसके और काम किया और नियमों उपनियमों का सबका उल्लंघन करते हुए उसने काम किया। उसकी सजा माननीय हमारे आज शहीद आजम भगत सिंह जी और अंबेडकर साहब ने उनको दे दी है और उनका चित्र जरूर लगा महापुरुषों का, उनका अनुसरण नहीं किया। वो कितने महान लोग थे, माननीय शहीद भगत सिंह साहब का कितना जीवन त्याग तपस्या का और जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उनका चित्र लगा करके मानिए जो हमारे बाबा अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान बनाया। क्यों बनाया संविधान? इस देश की संविधान की व्यवस्था में एक खूबी यह है कि एक व्यक्ति विशेष को पूर्ण अधिकार नहीं है, ऊपर से ऊपर एक व्यक्ति की व्यवस्था है। तो इन्होंने उनका भी उल्लंघन किया और ये जो रिपोर्ट जिसके बारे में चर्चा हो रही है, ऐसी कोई सरकार नहीं जिसने सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत ना की हो। ये पहली सरकार है जिसने सीएजी की रिपोर्ट ही नहीं पेश की। तो इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? तो मुझे आप कह रहे हो बैठने के लिए मैं बैठूंगा, आप हमारे अध्यक्ष हैं, आप हमारे अधिकारों की रक्षा भी करते हो, आपका हुक्म मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा, आपसे आग्रह करूंगा सदन के दिन और बढ़ाए जाएं ताकि इस पर अच्छे से चर्चा हो सके। आपने मुझे चर्चा में हिस्सा लेने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। अनिल शर्मा। हाँ जी, हाँ जी, मेरे पास जो नाम आएंगे मैं बुलवाऊंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे आपने बोलने का अवसर दिया और जो आज आदरणीय उपराज्यपाल महोदय ने जो हमारा रोड मैप रखा है, आदरणीय सीएम मैडम जो हमारी रेखा जी, जिन्होंने उनकी पूरी कैबिनेट ने जो विज़न दिया है दिल्ली को, आज उपराज्यपाल महोदय के अपने भाषण के हिसाब से हम लगता है आने वाले समय में जितने वादे हमने किए हैं, हमारी सरकार उन सब वादों को जरूर पूरा करेगी। ऐसा विश्वास दिल्ली की जनता को कैबिनेट ने दिया है। हम भी सदस्य के नाते हुए विश्वास दिलाना दिल्ली की जनता को चाहते हैं। साथ ही जो सीएजी की रिपोर्ट जो आज पटल पर रखी गई है, जिसके बारे में सबसे शुरू में आदरणीय लवली जी ने जिस बात का जिक्र किया कि हमेशा जब भी कोई सरकार होती है उसके लिए ये सीएजी की रिपोर्ट साल में 2 साल में यहाँ पेश होनी चाहिए। सुन के बड़ा वो हो रहा है कि 10 साल से सरकार थी और सीएजी की रिपोर्ट को पेश नहीं किया गया। आप लीडर ऑपोजिशन के नाते लगातार इसकी लड़ाई लड़ते रहे, आप कोर्ट तक भी गए, आपने विधानसभा में आवाज उठाई, आपने जहां जहां आवाज उठा सकते थे आवाज उठाई, परंतु उस टाइम के यहाँ की मुख्यमंत्री या यहाँ के उस टाइम के स्पीकर, उन्होंने इस मुद्दे को यहाँ पर इस सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं होने दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जब
ये शराब घोटाला ये दिल्ली की वर्तमान उस टाइम के मुख्यमंत्री कर रहे थे, केजरीवाल जी, जिनको आज उन्हीं के घोटालों की वजह से जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, आदरणीय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी तक के लिए बोलते थे कि 7 जन्म ले ले उनको हरा नहीं सकते। आज दिल्ली की जनता ने उनको हरा के घर बिठा दिया है, क्योंकि उन्होंने ये घोटाले किए थे। तो ये घोटाले की वजह से, और जो अपने आप को शिक्षा मंत्री बोलता था वो शिक्षा मंत्री नहीं था, वो शराब मंत्री था, उसको भी आज दिल्ली की जनता ने घर बिठा दिया है, क्योंकि ये दिल्ली की जनता का पैसा था जो दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने धोखा किया था। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आपका और रेखा जी का कि जिन्होंने आज ये पटल पे रखा है, और इसके लिए विस्तृत बातचीत यहाँ होनी चाहिए। दिल्ली की जनता के सामने ये सारा विषय जाना चाहिए कि दिल्ली की जनता का पैसा कैसे लूटा गया। जब कोरोना काल चल रहा था तो कोरोना काल के अंदर ही ये शराब नीति बनाई गई थी। कोरोना काल में लोग जब दिल्ली के बाहर जा रहे थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी उनका ध्यान रख रहे थे, और दिल्ली की जनता ने, उनसे उम्मीद थी कि केजरीवाल भी शायद कुछ करेगा, पर दिल्ली की जनता को केजरीवाल उस टाइम के मुख्यमंत्री ने धोखा दिया और हाथ खड़े कर दिए। अस्पतालों में बेड की व्यवस्था नहीं थी। अगर वो सारी व्यवस्था किसने संभाली तो हमारे माननीय मोदी जी ने और माननीय अमित शाह जी ने खुद आके उस टाइम में वो सारी व्यवस्था संभाली थी। तो मैं आपके से माध्यम से ये जो आज यहाँ पर पेश हुई है, मुझे लगता है इसको विस्तृत के लिए 3-4 दिन जरूर सदन बढ़ाया जाए, और जब इसकी जानकारी दिल्ली की जनता को मिलेगी कि कितना बड़ा घोटाला हुआ, और घोटाले की एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। जब उनको ये लगा कि वो पकड़े जा रहे हैं, और जब ये मामला हमारी पार्टी ने जगह जगह पर उठाया, तो उन्होंने खुद भी इसको वापस किया, क्योंकि उनको समझ में आ गई थी गलती तो बहुत बड़ी कर दी है। पर हमारी पार्टी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने और पूरी पार्टी ने जब ये मुद्दा उठाया था, तो उसी दिन दिल्ली की जनता समझ गई थी कि ये बड़ा घोटाला है, और उसी वजह से वो 62 से 22 हो गए हैं। आने वाले समय में वो 22 से 2 रह जाएंगे, ऐसा विश्वास मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तलविंदर सिंह मारवा जी। टाइम थोड़ा ज़्यादा देना जी, वो इसलिए टाइम ज़्यादा देना क्योंकि बोलने में तभी मज़ा आएगा ना जी। जी जी जी। थोड़े से टाइम में तो कोई फायदा ही नहीं है। हाँ जी, और वो सामने भागे हुए हैं, उनको भी बुला लेते तो आज बताते उनको, कल तो बताया आज। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो हमारी एक कार्यकर्ता जो पहली बार एमएलए बनी, उसको महिलाओं का सम्मान करते हुए पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरे वर्ल्ड में जहां हिंदुस्तान रहती हैं महिलाएं, उनका सम्मान करते हुए रेखा गुप्ता जी को चीफ मिनिस्टर बनाया है। उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और 6 के 6 मंत्री जो तजर्बे वाले, जो हमेशा नाम लूँगा, नाम उनका पूरी दिल्ली जानती है, सभी का हर फील्ड में उन्होंने काम किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर पता क्या होता है अध्यक्ष जी, कि सबसे सम्मानित वो हमारे अध्यक्ष जी विजेंद्र गुप्ता जी, जो मेरे कॉलेज के टाइम के साथी हैं, यहाँ पर विराजमान हैं। इनको भी जो तजुर्बा कॉरपोरेशन में रहा, जहाँ झाड़ू मारते हैं हम लोग, एमएलए में रहा, तो आपको भी जो ये दिया है नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे सभी एमएलए ने वोटिंग करके आपको बनाया, इसके लिए भी मैं आपका एमएलए का धन्यवाद करता हूँ कि आपको यहाँ पर बिठाया। अब बात आ गई इनकी निखटों की, जो कि इनके अगर मैं कारनामे शुरू करूँ ना अध्यक्ष जी, क्योंकि हम तो दरी बिछाने वाले कार्य करते हैं, हमें तो सुबह ही पता लग जाता है क्या क्या समस्या है, कहाँ पर चोर बाजारी हो रही है। मतलब कि अगर मैं शुरू करूँगा तो पूरी रात ही यहाँ पर इसके कारनामे ही बताता रहूँगा, तब भी नहीं खत्म होंगे, 3 दिन लगा रहूँगा, क्योंकि इन्होंने कारनामे, और भगवान ने इनको सजा भी दी है, ये नहीं कि इनको सजा नहीं मिली है। जो अन्ना से निकला, अन्ना का जन पोल हो, जो लोग बिल था वो कहाँ गया,
ये जो अपनी सीएजी की रिपोर्ट है उसको ही नहीं पेश कर सके तो जन लोक बिल की क्या करेगा। आज मेरे से टीवी वाले पूछ रहे थे बात अम्बेडकर जी के, ये जो बैठे हैं सिख विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। पहली बात तो अम्बेडकर जी का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने किया है देश की आज़ादी के बाद, उतना सम्मान तो आज तक किसी ने नहीं किया। जनपद में कितना बड़ा ऑडिटोरियम अम्बेडकर जी के नाम का बना है, जहां पर उन्होंने संविधान लिखा है वहां पर इतनी बड़ी इमारत मोदी जी ने बना रहे हैं। उसके बाद सिख विरोध